चलो पहले तुम बताओ। हल्ला बिल्कुल नहीं। बताओ रासायनिक अभिक्रिया को जो है व्यक्त किस रूप में किया जाता है? संकेतों या सूत्रों के रूप में। अच्छा बताओ कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? वैसे अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ, उसे क्या बोलेंगे? चलो अच्छा नेक्स्ट बताना। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? कोई एक रीजन बता दो। उपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? इतने बार आवाज नहीं जाएगा जोर से बोलो। ऑक्सीजन का और वियोग, एक और होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग, उसे क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया। तुमको आता है कुछ? पहली बार एक बार साथ और ना आए थे, गायब हो गए फिर। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? AgNO3। अच्छा सिल्वर नाइट्रेट का मान चलो कलर कैसा होगा? जिसमें सिल्वर लग जाए तो क्या बोले थे रे? है श्वेत। लेकिन आयोडीन लग जाएगा तो पीला कर देना, ये बात ध्यान रखना है। बाकी सिल्वर में जो है ना लगभग सफ़ेदे होगा। बताओ शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्मोक्षेपी। लेकिन जो है इसमें उष्मोक्षेपी नहीं दिया है। देखो शरीर में भोजन जो पचता है मतलब किसका पचता है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज में क्या सटता है जो भोजन टूट जाता है ऊर्जा में? ऑक्सीजन सटता है। तो ऑक्सीजन सटने की प्रक्रिया क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। तो ये आंसर इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। उष्मोक्षेपी सही लेकिन नहीं दिया ऑप्शन में। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बोलो अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? सिंपल है, उपचयन का उल्टा। इतना हिंट्स दे दिए। उपचयन याद है तो अपचयन बोल दोगे आराम से। याद नहीं है, उपचयन याद है तो अपचयन तुम कहाँ से बोलोगे? उपचयन अपचयन बता सकते हो? कौन बताएगा इसमें अपचयन अभिक्रिया? हाथ खड़ा कर। तनिषा याद है? बोल अपचयन अभिक्रिया जोर से एकदम। जब किसी अभिक्रिया में बोलो बोलो। उल्टे बोल दे क्या? जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का नहीं उल्टा बोल दे। ई होगा उपचयन। हाइड्रोजन बढ़ेगा ऑक्सीजन घटेगा तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। और इसमें उल्टा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होगा? ग्रहण होगा। देखो उपचयन में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा और अपचयन में क्या होगा? ग्रहण किया जाएगा। ध्यान रखना है। फिर रिक्त स्थान टाइप से है, सब बोलना इसमें आंसर है ना, जोर से थोड़ा बोलना। जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुटता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर से बोलना। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुटता है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। अच्छा अपचयन का दूसरा नाम कोई बता सकता है? क्या नाम है? अवकरण। और उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलेंगे? विस्थापन किनको याद है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया एक ही 2 3 4 5 देख रही है कॉपी रे? कॉपी है वहाँ पर तब नहीं से हुलुक बुलुक कर रही है। बंद कर उसको वहाँ, तेज बन बीमार खाएगी अभी। तुम खड़ा को बोल दो एक बार, जोर से थोड़ा बोलना। जब अभिकारक में परमाणु अपने अभिक्रियाशीलता के आधार पर नए यौगिक का निर्माण करता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बताना। ऐसा कौन सा अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है? अवक्षेपन अभिक्रिया। और एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे आयनों के आदान प्रदान से नए यौगिक का निर्माण होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलो बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, ये प्रश्न कौन बता सकता है?
अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनाएगा? अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा यौगिक बनाएगा? कौन सा बनाएगा? अरे सब बोलो। अमोनिया बनाएगा। देखो इतना हल्का ना बता सकता है, अरे तरीके तो गड़बड़े है। चलो एक दो चार्ज वाला पूछते हैं ना। बताओ SO4 को क्या बोलेंगे? और SO4 पर कितना चार्ज होता है? माइनस। और NH4 को क्या बोलेंगे? अमोनिया नहीं, अमोनियम। चार्ज कितना होगा? +1। चार्ज कितना होगा? +1 होगा। क्लोरीन पर कितना चार्ज होगा? -2 के बोला? -1। कितना होगा? -1। ठीक है। चार्ज वाला देखो अगर याद है तब ये जो है रासायनिक अभिक्रिया कर पाएगा। बताओ कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा NaOH। रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। चलो अच्छा, संयोजन अभिक्रिया के जस्ट उल्टा कौन सा अभिक्रिया है? बताया था ना, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 मिलेगा तो 1 बनेगा, और वियोजन में क्या है? 1 से 2 भी बन सकता है, 2 से ज़्यादा ही बन सकता है। ठीक है ना। तो उसका उल्टा कौन होता है? हमारा ये होता है। अच्छा बोलना ये कौन सा अभिक्रिया है? FeSO4 माने फेरस सल्फेट। ठीक है। इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद जो बन रहा है वो बन रहा है फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, और सल्फर ऑक्साइड बन रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? देखो सीधा सा बात है, FeSO4 को गर्म किए तो टूट गया, 2-3 को मतलब टूट गया, 2-3 को बोले ना, SO2 बोले, Fe2O3 बोले, SO3 बोले, तो 1 से 3 को बन गया, तो वो कौन सा हुआ? वियोजन। और वियोजन का दूसरा नाम अपघटन। एक और नाम है उष्मीय अभिक्रिया। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय अभिक्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या देना पड़ता है? बिना उष्मा के संभव ये। अच्छा, अपघटन अभिक्रिया कितना तरह से हो सकता है? 3 तरह से। कौन कौन? सभी लोग बोलेगा इसको। उष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन। चलो ठीक। अच्छा, संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण। संक्षारण देखो, संक्षारण का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा जंग लगना। संक्षारण का मतलब क्या होता है? जब धातु को, इसके आगे बोलो तो, जब धातु को अम्ल आर्द्रता के संपर्क में रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? संक्षारित हो जाता है। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अच्छा, अभिक्रियाशीलता में सबसे ऊपर कौन सा धातु आता है? और उसके नीचे? और सबसे कम कौन आता है? सबसे कम कौन आता है? सोना। सोना का संकेत ए। चांदी का संकेत? कभी कभी संकेत डायरेक्ट पूछ लेता है। हर ऐसा देखें, इंटर के एग्जाम पूछ लेता है, हीलियम का संकेत बताइए। अच्छी देखो इतना हल्का पूछ लेता है, तो संभावना है सब पूछने का। निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कोयला। कोयला में कोई निकलता है आग? सब नहीं निकलता। उष्मा लेकिन निकलता है। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहेंगे? वैसी अभिक्रिया जिसमें अवशोषण के बोल दिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता हो। शोषण तो उष्मा शोषी हो गया, शोषण माने कमी, इसको देना पड़ेगा। अच्छा, विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंध, रेंसिडिटी पढ़ा है ना? पढ़ाए थे जब तेलीय जो भोजन हमारा है वसा है, जैसे कि मान चलो भोज में जो है काफ़ी तेल वाला सब्जी में बहुत तेल रहता है, तो उस सब चीज़ को अगर खुला में छोड़ देगा तो सुबह सुबह महक जाता है। काहे महका? क्योंकि ऑक्सीजन से वो क्या किया? अभिक्रिया किया, और जिससे ऑक्सीजन क्रिया कर लिया मतलब वो हो गया ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत का मतलब हो गया महक गया। ठीक है ना? इसलिए क्या करते हैं कि जो चिप्स वाला पैकेट होता है उसमें कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन। एक बार खतरनाक है तो कुछ ना, जोश में बड़ा खतरनाक होता होगा। तो चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन। हम लोग चार घुस दे थोड़ा सा, हम चार घुस जाए हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का घुसेंगे। अच्छा, अम्ल किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो जल में घुलने के बाद H+ आयन, उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक। अच्छा, अम्ल जो है अपना गुण कब दिखाएगा? अम्ल अपना गुण कब दिखाएगा? ये पॉइंट हम बोले हैं, जब वो जल से क्रिया करेगा।
अगर अम्ल सूखा है ना तो वो अम्ल का अपना गुण नहीं दिखाएगा। अम्ल का गुण दिखाने का मतलब हो गया कि वो H+ आयन देगा, और H+ आयन तभी देगा जब जल में घुलेगा, बिना जल में घुले वो नहीं देगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अच्छा, क्या अम्ल का एक लाइन में आंसर देना, क्या अम्ल विद्युत का सुचालक होता है? क्या अम्ल विद्युत का सुचालक होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि अम्ल जब जल में डालते हैं तो आयन में H+ में परिवर्तित होता है ना, और जैसे आयन आ गया धारा बहेगा। तो अम्ल क्षार दोनों क्या होता है, विद्युत का सुचालक करता है। जलीय विलयन में ध्यान रखना है। अच्छा, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, या एक और नाम भस्म कहते हैं ना, ये ध्यान रखना है। अच्छा, लिटमस जो है इसका प्राकृतिक कलर कैसा होता है? कैसा होता है? बैगनी होता है। और लिटमस कितने प्रकार का होता है? ये तुरंत मेंडल 7 लक्षण लग हो जाते हैं। लिटमस क्या प्रकार होता है? कौन कौन? नीला लिटमस और लाल लिटमस। चलो ये बताओ, अम्ल जो है लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तुरंत ट्रिक बताए ना, क्या है ट्रिक? ओ से अम्ल, नो से लो से, यानी अम्ल नीले को क्या करता है? लाल को चून करेगा। लाल को नीला कौन करेगा? क्षार। जब नीला को लाल अम्ल कर रहा है तो लाल को नीला कौन करेगा? क्षार करेगा, सीधा सा बात है। चलो अब थोड़ा जो है हल्का वाला चलते हैं। बताओ कि विटामिन सी जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? शायद ये नहीं लिखा है ना, लेकिन याद नहीं किसी को नहीं। एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? विटामिन सी में। और बताओ, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक। और सेब में मैलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। सेब में पूछे देना। और संतरा में, नींबू में, देख के बोल रहे तुम, चीटिंग है ना। अच्छा, 4 गो जो कम से कम है, हमको प्राकृतिक सूचक का नाम बताओ। 4 गो, सभी लोग बोलो। 4 प्राकृतिक। हाँ, पहला हल्दी हो गया, दूसरा लिटमस 2 हुआ, और चुकंदर 3 हुआ, एक और लाल पत्ता गोभी 5 हो गया, 4 हुआ ना, 4 पूछे थे। और एक बताए थे संश्लेषित सूचक हुआ। एक और बोलो तो कोई? चाइना फूल, जिसको गांव में क्या बोलते हैं? अड़हुल का फूल, उसको चीन में चाइना रोज बोलते हैं। अच्छा, सूचक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? तुम भी बोलो, कम से कम जो बोले उसी को रिपीट करो। प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक, संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक क्या को होता है? हाथ है तो ये बोल, क्या होता है? पहला बोल, मेथिल ऑरेंज पहला, और दूसरा फिनोल्फथेलिन, है ना। चलो ये बताओ कि अगर मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डाले तो कैसा रंग होगा? लाल होगा। कैसा होगा? और क्षार में डालने पर पीला। देखो ये बताए थे, माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। ट्रिक बताए थे ना, उसी से याद रखना है। माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। अच्छा, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? जय ने बोलेगा, क्या बोलते हैं उसके बारे में? अच्छा, प्रबल अम्ल का 3 उदाहरण बताओ। अरे KOH क्या बोल दिया? HCl, HNO3, H2SO4। एक बार सभी बोलेगा। प्रबल अम्ल क्या गो है? 3 गो। वैसे 4 गो HIO होता है, HBr, लेकिन 3 गो याद रखो तुम 10वां के लिए। पहला बोल HCl। HCl का रासायनिक नाम बता। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दूसरा है HNO3। अच्छा, HNO3 बोलो, H2SO4 कर लेंगे। HNO3 का रासायनिक नाम क्या हुआ? वो व्यापारिक नाम, वो रासायनिक नाम हुआ हाइड्रोजन NO3, मतलब नाइट्रेट, या तो नाइट्रिक अम्ल बोलिए था। एक और कौन बच गया? H2SO। इसका रासायनिक नाम क्या हुआ? हाइड्रोजन सल्फेट। और इसे नॉर्मल में सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बोलेंगे रे। चलो, अच्छा, एक बताए थे हम अम्ल राज के बारे में। क्या बताए थे? तो अम्ल राज में क्या क्या होता है? नहीं बताए? अम्ल राज हो ही नहीं सकता नहीं बताए।
हो ही नहीं सकता है। नहीं बताया है? देखो अम्लराज नहीं बताए थे रे, धातु था, तुम बताए थे अम्लराज, जो कि सोना को गला देता है। याद है यादव? उसमें क्या रहता है? एगो रहता है HCl, एगो रहता है HNO3 के खरबर कर रहे हैं तो यही दो गो रहता है ना। सोलह मिनट का हो गया, ज़्यादा नहीं, 5-6 मिनट और फिर तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ढेर ही MB हो जाता है। अच्छा 4-5 को सूत्र बोल। विरंजक चूर्ण का सूत्र बोल। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaO। कौन सही कौन बताएगा? विरंजक सूत्र, कंफ्यूजन नहीं होना है। विरंजक चूर्ण जिसका एक और नाम क्या? ब्लीचिंग सूत्र। किसको याद? जो कि गलती नहीं बोलेगा, सही से बोलेगा। ये तो रासायनिक नाम तुम बोल दिया, सूत्र बता। CaOCl2 और रासायनिक नाम क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सिंपल है, C माने कैल्शियम, O माने ऑक्सी, Cl मतलब क्लोराइड, है ना। अच्छा बताओ धोवन सोडा का सूत्र। धोवन सोडा कोई बंद कर दे फिर तुम मार खा जाओगे पक्का, तुम बंद करके जाके धो देंगे तुमको भी। धोवन सोडा सूत्र Na2CO3 और उधर 10H2O। अगर 10H2O नहीं हुआ फिर वो धोवन सोडा। अच्छा वो 10H2O को क्या बोलेंगे? पढ़ाए थे, क्रिस्टल का जल बोलेंगे। हमको भी बताओ कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल का कितना जल होता है? वो फेरस सल्फेट में होता है 5 होता है ना। बताए थे CuSO4.5H2O। ये 5H2O क्या करता है? कॉपर सल्फेट का जो गुण है वो क्या करता है? बनाए रखता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता था? नीला। किसके वजह से? वो जो 5H2O था, अगर 5H2O निकाल देगा वो नीला नहीं रहेगा। उसी तरह फेरस सल्फेट, उसमें कितना क्रिस्टल जल होता है? 7 होता है। FeSO4 × 7H2O। ये जो 7H2O इसके कारण क्या होता है? वो कैसा कलर कैसा होता है? नीला तो कॉपर सल्फेट होता है। हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। तो क्रिस्टल का जल क्या करता है? किसी भी लवण का गुण बनाए रखता है। ठीक है।